अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बीटीसी की अपडेट दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बीटीसी की अपडेट दी हुई थी, उसमें बस एक चीज़ की चेंजिंग हुई है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को एक दोबारा से अपडेट दे रहा हूँ और इसका फ्रेश एनालाइज करके जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या थॉट्स हैं। और दूसरा एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो हमने कोर्स स्टार्ट किया उसमें काफी लोगों के ये कमेंट्स भी थे कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, माइक चेंज कर ले, ब्ला ब्ला इस टाइप की जो है ना मैसेज काफी ज्यादा जो है ना मुझे आए भी हैं और कमेंट्स भी हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैंने माइक काफी ज्यादा जो है ना 3 माइक मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और उसके बाद भी जो है ना सेशन में सब लोगों को आवाज क्लियर होती है, लेकिन वो अपलोड करने के बाद वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी एक और माइक जो है ना ऑर्डर किया है, इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन में मेरे पास डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद कोशिश यही होगी कि उसमें हो जाए हमारा मसला हल ना। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम इसका कोई और सॉल्यूशन देखेंगे। और जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट जो अपलोड करूंगा वो माइक लेने के बाद करूंगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए वो, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को ये एक बताना भी था कि माइक से रिलेटेड, और मैं भी बीटीसी का जो है ना आपको फ्रेश एनालाइज करके जो है ना बता देता हूँ। तो बीटीसी को हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम इसका बुलिश है। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ऊपर यूज की थी और एक ट्रेंड लाइन नीचे यूज की थी। और ये इसकी हमारी एक मिड जोन, ठीक है, ये हमारे पास एक मिड जोन थी जिसको इसने ब्रेक डाउन कर चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो गया तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना हमारे पास बेरिश ब्रेकर बन गया है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया भी है, सिखाया भी है कि एक जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो टूटने के बाद हमारे पास बेरिश ब्रेकर हो जाता है, मतलब एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है। अब ये क्रिप्टो बीटीसी में हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल पेयर में हो, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जो है ना रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक ब्रेकर मार्क कर लिया। और उसके बाद हम जो है ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एक मिनट, 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं ना तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर भी जो है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, ये हमारे पास नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका बेरिश शिफ्ट हो चुका है। और ये हमारे पास पूरी जोन जो है रेजिस्टेंस जोन है डेली टाइम फ्रेम की। और हम 4 आवर पे अगर देखें तो ये हमारे पास 4 आवर पे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अनमेडिकेटेड। ठीक है, ये भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है। और मैं 4 आवर पे जो इंतजार कर रहा हूँ ना बीटीसी का, वो मैं ये कर रहा हूँ कि बीटीसी इस जोन में जो है ना आने के चांसेस है। ये मैं आप लोग आपको जो है ना अपनी थॉट्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 4 आवर पे डिमांड जोन है। अब ये क्यों है डिमांड जोन, देखें, ये हमारे पास एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ। और इस जोन के नीचे जो है ना, ये वाली जोन जो है हमारी, इसके नीचे जो है ना काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो है ना आ चुकी है। वो क्यों आई है, ये देखें, ये हमारे पास एक बना था इनवर्स हेडिंग शोल्डर। लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किए हैं, फ्यूचर ट्रेडर्स ने, स्पॉट वालों ने, वो यहाँ से बाय लॉन्ग यहाँ से किए हैं, यहाँ से किए हैं। इनके स्टॉप लॉसेस कुछ के यहाँ पे और कुछ के यहाँ पे। अब दोनों के जो है ना स्टॉप लॉसेस स्विप नहीं हुए, मार्केट ने दोनों को स्विप नहीं किया। ये देखें, अगर हम ये लो को भी देखें ना, अगर ये लो भी स्विप होके मार्केट अपसाइड मूव लेती तो हम एक ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट अपसाइड मूव ले सकती है। लेकिन ये वाला लो भी जो है ना मार्केट ने स्विप नहीं किया, ये लो भी पेंडिंग है और ये वाला लो भी पेंडिंग है। ये दोनों लो जो है ना पेंडिंग है। अगर ये दोनों लो स्वीप होते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छी डिमांड जोन होगी, यहाँ से बाउंस होने के काफी ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, ये हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लिया। अब उसके बाद हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना तो बीटीसी ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना रिवर्सल शो किया है। लेकिन मैं इसके रिवर्सल से मुतमईन नहीं हूँ। मुझे ये सीधा सीधा सा जो है ना बायर्स को ट्रैप करने का जो है ना इनका इरादा लग रहा है। क्या, किस तरह, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये लोअर लो, लोअर हाई,
न्यू लोअर लो, अगर हम बॉडी टू बॉडी जो है ना लोअर लोज मार्क करें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हायर हाई, ये हायर लो, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये उसके बाद मार्केट ने न्यू हाई बना दिया, इसके अपर कैंडल क्लोजिंग कर दी। अब मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसके नीचे नहीं जा सकती, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम मुझे जो है ना ठीक नहीं लग रहा, और उसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लो को भी स्वीप करेगी और इस लो को भी स्वीप करेगी। ये मैं आप लोगों को अपने थॉट्स बता रहा हूँ। 1 आवर पे स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपसाइड मूव ले सकती है, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, ये हमारे पास फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकर की जोन बनी हुई है, तो ये हमारे पास एक हथौड़ा जो है ना रेजिस्टेंस है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये ब्रेक होने के चांसेस कम है। और अगर इन केस अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाए हमारी 4 आवर की या डेली की क्लोजिंग अगर हमारी ब्रेकर के अबव हो जाती है, तो मैं इसको 65 के तक जो ना जाता हुआ देख सकता हूँ, ये वाली जोन तक। ये हमारे पास इक्वल हाईज भी फॉर्म हुए हैं। मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए, जो मुझे सिनेरियोज लग रहे हैं वो बेरिश लग रहे हैं। और अगर इसकी क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम की इसके अबव हो जाती है, हमारी ये वाली जोन के अबव हो जाती है 61,500 के, यस ब्रेकर के अबव, तो ये हमारे पास इक्वल हाइज जो है ना नेक्स्ट इसके टारगेट्स होंगे। वो नेक्स्ट टारगेट्स इस वजह से भी होंगे, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में बना हुआ है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना हुआ है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ना अपसाइड के टारगेट हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आई है बीटीसी की अपडेट या नहीं, प्लीज मुझे बता दें। और मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, समझ लें सजेशन दूंगा आप लोगों को, कि आप ये 2-3 दिन जो है ना ट्रेड ना करें, 2-3 दिन। कल तो वैसे ही आज कल हफ्ता है, परसों इतवार है, और मंथली क्लोजिंग भी हमारे पास कल देखनी है हमें ना, तो ये कल और आज जो है ना ब्रूटल मूव आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है, तो बेहतर है 2-3 दिन आप ट्रेड ना करें, अपने फंड सेफ्टी जो है ना सेफ रखें, ताकि आप नेक्स्ट मंथ में अच्छी अर्निंग कर सकें, क्योंकि ये इस वक्त जो है ना मैं मार्केट से मुतमईन नहीं हूँ, ये जिस तरह के इसमें मूव्स आ रहे हैं, और ये 4 आवर भी इसका काफी बुरा लग रहा है मुझे ना, ये बीटीसी इस वक्त अगर ये मुझे इस जोन में मिलेगा, तो मैं इसको जो है ना बाय करना देखूंगा। अगर मिला, इधर रिवर्सल मिला, पहले भी मैंने आप लोगों को यही कहा था जब बीटीसी इस जोन में था, तो मैंने बोला मैं इस जोन से इसको बाय करूंगा, ये वाली जोन से। तो इधर लेकिन इस पर कोई रिवर्सल मिला नहीं मुझे, जिसकी वजह से मैंने इसका बाय नहीं दिया आप लोगों को। और अभी भी अगर हम देखें, तो इस जोन में ये रिवर्सल दे रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम इसका देख रहे हैं, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें रिवर्सल दे रहा है, लेकिन मैं इस रिवर्सल से मुतमईन नहीं हूँ। वो इस वजह से मुतमईन नहीं हूँ कि वॉल्यूम इसमें काफी ज्यादा लो है, कोई वॉल्यूम ही नहीं दिख रहा, और मंथली क्लोजिंग हमारे पास सामने है, 4 आवर पे रेजिस्टेंस बन गई है, डेली पे रेजिस्टेंस बन गई है, तो मैं इस प्राइस एक्शन से जो है ना मुतमईन नहीं हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अपडेट समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, फिया।